रात अपने काले आंचल में पूरी दुनिया को समेट चुकी थी। मक्का की गलियां खामोश थीं, जैसे हर पत्थर, हर दीवार किसी बड़े राज का इंतजार कर रही हो। आसमान पर चमकते सितारे यूं लग रहे थे मानो फरिश्ते धरती की ओर झुककर कुछ अद्भुत होते देखने वाले हों। यह कोई आम रात नहीं थी, ये वह मुकद्दस रात थी जिसमें जमीन और आसमान के बीच की सारी दूरियां मिटने वाली थीं। इसी रात अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा सफर अता किया जिसकी मिसाल न पहले कभी हुई न बाद में होगी। एक सफर जो मक्का से बैतुल मुकद्दस तक पलों में पहुंचा और फिर वहां से सातों आसमानों की ऊंचाइयों तक गया। यह वह रात थी जब इंसानियत ने अपनी सबसे बुलंद मंजिल को छुआ। इस नूरानी सफर की सवारी बनी एक अजूबा, बुराक। ऐसी सवारी जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी और जिसकी चाल में जन्नत की महक थी। बुराक के कदम जहां पड़ते वहां की मिट्टी मुकद्दस हो जाती। वही बुराक जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन राहों पर पहुंचाया जहां फरिश्ते भी हैरान थे। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है, ये कहानी है उस सब्र की जो तूफानों में भी झुकता नहीं। ये कहानी है उस यकीन की जो अंधेरों में भी रोशनी खोज लेता है। और यह कहानी है उस रहमत की जो अल्लाह अपने महबूब और उसकी उम्मत पर बरसाता है। जब दुनिया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकराया, जब ताइफ की गलियों में पत्थर बरसे, जब दिल गम से बोझिल हो गया, तब अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराकर यह बता दिया, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी जब हम मायूसी और परेशानियों से घिर जाते हैं तो मेराज की यह रात हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नूरानी सवेरा जरूर आता है। इंसान जमीन पर रहते हुए भी आसमानों तक पहुंच सकता है, बस उसके दिल में रब पर भरोसा होना चाहिए। तो आइए, दिल को खोलिए, रूह को तैयार कीजिए और उस मुकद्दस सफर का हिस्सा बनिए जहां बुराक के परों की सरसराहट है, फरिश्तों की तस्बीह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की रोशनी से सारी राहें जगमगा उठती हैं। अब शुरू होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुराक की वह नूरानी कहानी जो दिलों को झुका दे, आंखों को नम कर दे और रूह को आसमानों से जोड़ दे। मक्का की फजा में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। वह दौर था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ ही समय पहले आपकी सबसे बड़ी सहारा, आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। फिर आपके चाचा अब्बू तालिब, जिन्होंने हर मुश्किल में आपका साथ दिया, वह भी नहीं रहे। इस साल को इतिहास ने आमुल हज़न, गम का साल कहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गम से बोझिल था, लेकिन आपका यकीन अल्लाह पर अडिग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में चलते तो लोग ताने मारते, पत्थर फेंकते, मजाक उड़ाते। आपने ताइफ की ओर रुख किया कि शायद वहां दिलों में नरमी मिलेगी, मगर वहां तो जुल्म और बढ़ गया। बच्चों और बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया गया। पत्थर बरसे, जूते खून से भर गए, लेकिन आपके होंठों से बद्दुआ नहीं निकली। आपने बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। ये वही दिल था जो चोट खाकर भी बदला नहीं चाहता था, बल्कि रहमत मांगता था। इन्हीं हालात में एक रात आई, एक ऐसी रात जो दुनिया की सारी रातों से अलग थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज की तरह हराम शरीफ के पास आराम फरमा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक नूर की एक लहर सी महसूस हुई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुए। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से जगाया। यह कोई आम बुलावा नहीं था, यह आसमानों की तरफ से न्योता था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरकर दिल को झमझम के पानी से धोया, फिर उसे हिकमत और ईमान से भर दिया। ये इसलिए किया गया ताकि आप उस अजीम सफर के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं, जिस सफर में जमीन की सीमाएं टूटने वाली थीं और आसमानों के दरवाजे खुलने वाले थे। बाहर एक नूरानी सवारी इंतजार कर रही थी, बुराक। बुराक न घोड़ा था न खच्चर, वह जन्नती सवारी थी। उसका रंग उजला, आंखों में नूर और चाल में बिजली की सी फुर्ती थी। उसकी एक छलांग वहां तक पहुंचती जहां तक नजर जाती। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए तो बुराक हल्का सा कांप उठा।
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुराक, शांत हो जा, तुझ पर अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा सवार होने वाला है। ये सुनते ही बुराक अदब से झुक गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए। यह पल सिर्फ एक सफर की शुरुआत नहीं था, यह उस जवाब की शुरुआत थी जो अल्लाह ने अपने महबूब को हर दर्द के बदले देने का फैसला किया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे। रात ने अपने पर फैला दिए और बुराक बिजली की तरह आगे बढ़ चला। मक्का की सरहद पीछे छूटने लगी। पहाड़, रेगिस्तान, वादियां, सब पलों में पीछे रह गए। यह सफर जमीन पर था, लेकिन इसकी रफ्तार आसमानों जैसी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में न डर था न हैरानी, बस रब पर पूरा भरोसा था, क्योंकि यह सफर अल्लाह के हुक्म से था, और जहां अल्लाह की रहमत साथ हो वहां दूरी भी झुक जाती है। यही वह रात थी जिसमें दुख का जवाब नूर बनने वाला था, और जमीन से आसमान तक का सफर शुरू हो चुका था। बुराक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मक्का की पहाड़ियां, रेगिस्तान की वादियां और दूर दूर बसे कस्बे पल भर में पीछे छूटते जा रहे थे। जहां तक नजर जाती वहां तक बुराक की एक छलांग पड़ती। यह सफर आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था। कुछ ही लम्हों में बुराक उस मुक़द्दस सरजमीन पर आ पहुंचा जिसे दुनिया बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानती है। यही वह जगह थी जहां सैकड़ों अंबिया ने कदम रखे थे, जहां इबादत की खुशबू सदियों से बसी हुई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतरे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक को उसी जगह बांधा जहां पहले भी अंबिया अपनी सवारियां बांधा करते थे। यह जगह गवाह थी कि यहां से पहले भी आसमानों की ओर बुलावे गए हैं, लेकिन आज जो आने वाला था वह सबसे अनोखा था। जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की ओर बढ़े, वहां एक अद्भुत मंजर दिखाई दिया। वहां तमाम अंबिया किराम मौजूद थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और न जाने कितने नबी। यह कोई आम महफिल नहीं थी, यह नबूवत की वह महफिल थी जहां सदियों का पैगाम एक जगह इकट्ठा हो गया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे बढ़िए, आप इन सबके इमाम हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की। सभी अंबिया ने आपके पीछे नमाज अदा की। यह पल पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा पैगाम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी नबियों के सरदार हैं और आपका पैगाम तमाम इंसानों के लिए है। नमाज के बाद हर नबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम दीजिए और उन्हें बताइए कि जन्नत की मिट्टी पाक है, उसका पानी मीठा है और उसके पौधे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रहमत भरी नजरों से देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर आपका स्वागत किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सुकून से भर गया। यह सफर सिर्फ देखने का नहीं था, बल्कि उम्मत के लिए पैगाम लाने का था। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 प्याले लेकर आए। एक में दूध था, दूसरे में शराब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना झिझक दूध का प्याला उठा लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फितरत को चुना है, आपकी उम्मत भी भलाई के रास्ते पर रहेगी। यह सिर्फ एक प्याले का चुनाव नहीं था, यह इंसानियत के रास्ते का चुनाव था। अब अगला बुलावा आसमानों से था, बैतुल मुकद्दस से ऊपर 7 आसमानों की ओर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हुए। यहां जमीन का सफर पूरा हुआ। अब शुरू होने वाला था आसमानों का वह सफर जहां फरिश्तों की दुनिया थी, जहां जन्नत और जहन्नम के राज खुलने वाले थे और जहां अल्लाह की कुदरत अपने पूरे जलाल में दिखाई देने वाली थी। बैतुल मुकद्दस पीछे रह गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की ओर बढ़ चले। बैतुल मुकद्दस की मुकद्दस जमीन पीछे रह गई। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों की ओर बढ़ चले थे। यह सफर न पैरों से था, न किसी आम सवारी से, यह अल्लाह की कुदरत से हो रहा था। पलक झपकते ही वे उस दरवाजे पर पहुंच गए जो पहले आसमान की हद था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। आवाज आई, कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, मैं जिब्रील हूं। पूछा गया, और आपके साथ कौन है?
जिब्रील ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सवाल हुआ, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील बोले, हाँ, इन्हें बुलाया गया है। तुरंत आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही पहला आसमान खुला, एक ऐसी दुनिया सामने आई जो इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों ओर नूर ही नूर था। फरिश्ते कतारों में खड़े तस्बीह कर रहे थे। उनकी आवाजों में ऐसा सुकून था जो दिल के हर दर्द को मिटा दे। वहीं सामने एक बुलंद मकाम पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, इंसानियत के पहले पिता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वलैकुमुस्सलाम, ऐ नेक बेटे और नेक नबी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाया। जब वे दाईं ओर देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं ओर देखते तो उनकी आंखें भर आती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, यह क्या माजरा है? जिब्रील ने बताया, दाईं ओर आपकी नेक उम्मत की रूहें हैं जिन्हें देखकर हजरत आदम खुश होते हैं, और बाईं ओर गुनहगारों की रूहें हैं जिन्हें देखकर उन्हें दुख होता है। यह मंजर इंसान के लिए एक बड़ा सबक था कि हर आमाल का असर आखिरकार सामने आता है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फरिश्तों को देखा, कोई रुकू में, कोई सजदे में और कोई कयाम में। वे कभी थकते नहीं, कभी सुस्ती नहीं करते। उनकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत है। एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने फरमाया, ये मालिक है, जहन्नम का दरोगा। मालिक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा लेकिन मुस्कुराया नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हल्की सी हैरानी हुई। जिब्रील ने बताया, ये कभी मुस्कुराता नहीं क्योंकि इसे जहन्नम की जिम्मेदारी दी गई है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के कुछ मंजर दिखाए गए जहां गुनाहों के अंजाम सामने थे। किसी की जबान आग से खींची जा रही थी, किसी का पेट आग से भरा जा रहा था, किसी के चेहरे नोचे जा रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर देना। यह नबी की रहमत थी जो अपनी तकलीफ से ज्यादा उम्मत के अंजाम की फिक्र करती है। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। पहला आसमान पीछे छूटने लगा। अब अगला सफर था दूसरे आसमान की ओर, जहां और नबियों से मुलाकात होनी थी और अल्लाह की कुदरत के और राज खुलने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ चले, नूर की सीढ़ियां पार करते हुए आसमान की ओर, ऊंचाइयों की ओर। पहले आसमान की रहस्यमयी दुनिया पीछे रह गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अब दूसरे आसमान की ओर बढ़े। वहां भी वही पुकार हुई, कौन है? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं और आपके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इन्हें बुलाया गया है? हाँ। तुरंत दरवाजा खोल दिया गया। दूसरे आसमान में कदम रखते ही नूर और बढ़ गया। वहां दो महान नबी सामने आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। दोनों ने आगे बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया। मरहबा, ए नेक भाई और नेक नबी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और आदर से उनसे मिले। उनके चेहरों पर पाकीज़गी और सादगी चमक रही थी। यह मुलाकात इस बात की गवाही थी कि सभी नबी एक ही पैगाम लेकर आए, अल्लाह की इबादत और इंसानियत की भलाई। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। अब सफर था तीसरे आसमान की ओर। वहां भी वही सवाल जवाब हुआ और दरवाजा खोल दिया गया। तीसरे आसमान में एक ऐसा नूर था जो आंखों को ठहरा देता था। वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जिन्हें अल्लाह ने आधी दुनिया की सुंदरता अता की थी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो ऐसा लगा जैसे चांद पूरी चमक के साथ सामने आ गया हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, मरहबा, ए नेक भाई और नेक नबी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की। उनके सब्र और पाक दामनी की कहानी याद आई। कैसे उन्होंने कैद, इल्जाम और जुदाई को सहा लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। यह मुलाकात उम्मत के लिए एक पैगाम थी कि मुश्किल चाहे कितनी भी गहरी हो,
सब्र का फल आखिरकार नूर बनकर जरूर मिलता है। तीसरे आसमान में फरिश्तों की कतारें थीं, हर तरफ तस्बीह की गूंज थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और भी नरम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर दुआ थी, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को भी ऐसा ही सब्र अता फरमा। अब सफर और ऊंचा होने वाला था। दूसरे और तीसरे आसमान की मुलाकातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हिम्मत और सुकून भर चुकी थीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम चौथे आसमान की ओर बढ़ेंगे, जहां और नबी आपका इंतजार कर रहे हैं। नूर की राह फिर आगे खुल गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊंचाइयों की ओर बढ़ चले, जहां हर कदम पर कुदरत का नया राज था और हर मंजिल पर अल्लाह की रहमत का नया रंग। तीसरे आसमान की नूरानी फिजा पीछे छूट चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अब चौथे आसमान की ओर बढ़े। वहां भी वही आवाज गूंजी, कौन है? जिब्रील ने उत्तर दिया, मैं जिब्रील हूं और आपके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इन्हें बुलाया गया है? हाँ। दरवाजा खुल गया। चौथे आसमान में कदम रखते ही एक अजीब सुकून दिल पर उतर आया। वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मरहबा ए नेक भाई और नेक नबी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वह नबी थे जिन्हें अल्लाह ने ऊंचा मकाम दिया था। उनकी जिंदगी इल्म और इबादत से भरी थी। यह मुलाकात उम्मत को यह सिखाती थी कि इल्म और अमल इंसान को बुलंदी तक पहुंचाते हैं। इसके बाद सफर बढ़ा पांचवें आसमान की ओर। वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। उनका चेहरा नरमी और रहमत से भरा था। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर से स्वागत किया। मरहबा ए नेक भाई और नेक नबी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए बहुत रहमदिल थे। उनकी आंखों में अपनी उम्मत के लिए वही दर्द था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी उम्मत के लिए था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि नबियों का रास्ता एक ही है, लोगों को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ लाना। अब बारी थी छठे आसमान की। दरवाजा खुला और वहां एक महान नबी सामने आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जैसे ही उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मरहबा ए नेक भाई और नेक नबी, आपकी उम्मत जन्नत में मेरी उम्मत से ज्यादा होगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत मूसा ने कहा, मुझे इस बात का गम है कि मेरे बाद आने वाला यह नबी ऐसी उम्मत लाएगा जो मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी। यह ईर्ष्या नहीं थी, यह नबियों की आपसी मोहब्बत और उम्मतों की भलाई की चाहत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी बात की। उन्होंने अपनी कौम की सख्ती का जिक्र किया और बताया कि उम्मतों को चलाना कितना मुश्किल होता है। यह मुलाकात आगे आने वाले उस बड़े हुक्म की तैयारी थी जो थोड़ी ही देर में मिलने वाला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और भी बोझिल हो गया। उम्मत की जिम्मेदारी का एहसास बढ़ गया, लेकिन साथ ही यकीन भी मजबूत हुआ कि अल्लाह अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अब सफर अपने आखिरी और सबसे ऊंचे मुकाम की ओर था, सातवें आसमान की तरफ, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे और जहां से आगे सिदरतुल मुंतहा और रब का करीबी बुलावा था। नूर और भी तेज हो गया, फरिश्तों की आवाज और ऊंची होने लगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मंजिल की ओर बढ़ चले जहां इंसानियत को सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला था। छठा आसमान पीछे रह गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अब सातवें आसमान की ओर बढ़े। वहां भी वही सवाल जवाब हुआ और दरवाजा खोल दिया गया। सातवें आसमान में कदम रखते ही नूर ऐसा था मानो पूरी कायनात रोशनी में नहा गई हो। वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। वे बैतुल मामूर के सहारे टिके हुए थे, वह मुकद्दस घर जिसमें रोज 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया। मरहबा ए नेक बेटे और नेक नबी, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और उन्हें बताना कि जन्नत की मिट्टी पाक है, उसका पानी मीठा है और उसके पौधे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर हैं। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुकाम तक ले गए जहां से आगे जाने की इजाजत किसी फरिश्ते को भी नहीं थी। सिदरतुल मुंतहा, ये वह हद थी जहां इल्म की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ पत्ते सोने जैसे, फल घड़ों जैसे और नूर ऐसा कि आंखें ठहर जाईं। जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाऊंगा। यहां से आगे सिर्फ आप जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े, उस मुकाम की ओर जहां रब का करीबी बुलावा था। वहां अल्लाह ने अपने महबूब से ऐसा कलाम फरमाया जैसा किसी और से नहीं किया। यहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए सबसे बड़ा तोहफा मिला, नमाज। पहले 50 नमाज फर्ज की गईं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले। उन्होंने पूछा, आपकी उम्मत पर क्या फर्ज हुआ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाज। हजरत मूसा ने कहा, आपकी उम्मत कमजोर है, मेरी कौम इससे कम पर भी थक गई थी। आप अपने रब से कमी की दरख्वास्त कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह की बारगाह में लौटे। हर बार कुछ नमाज कम होती रही। आखिरकार 50 से घटकर 5 नमाज रह गईं। फिर आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नमाज अमल में 5 हैं, लेकिन अज्र में 50 के बराबर हैं। मेरे हुक्म में कोई बदलाव नहीं। यह था उम्मत के लिए अल्लाह का रहमत भरा तोहफा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वापस मक्का पहुंचे। बिस्तर अभी गर्म था, जैसे आप उठे ही हों। सुबह जब आपने ये सफर सुनाया तो लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो यकीनन सच है। इसी वजह से आप सिद्दीक़ा कहलाए। मेराज हमें सिखाती है कि हर दुख के बाद रब की रहमत जरूर आती है, और नमाज वह रिश्ता है जो जमीन के बंदे को आसमानों से जोड़ देता है। यह कहानी सिर्फ एक सफर नहीं, ये यकीन, सब्र और रब से करीबी का पैगाम है। हर दुख के बाद रहमत आती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे ज्यादा मुश्किलें आईं, तभी अल्लाह ने मेराज जैसा अजीम तोहफा दिया। यह हमें सिखाता है कि मायूसी के बाद अल्लाह की मदद जरूर आती है। नमाज अल्लाह से सीधा रिश्ता है। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं, बल्कि मेराज की रात मिला हुआ तोहफा है। ये जमीन के बंदे को आसमान से जोड़ती है। सब्र और यकीन इंसान को बुलंदी तक पहुंचाते हैं। ताइफ की तकलीफों के बाद मेराज मिली। ये बताता है कि जो सब्र करता है, अल्लाह उसे ऊंचा मकाम देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पूरी उम्मत के लिए है। हर मंजिल पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की। यह हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। सच्चा ईमान बिना देखे भी यकीन करता है। मिराज पर लोग हंसे, लेकिन हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना सवाल किए सच मान लिया। यही सच्चे ईमान की पहचान है। अल्लाह अपने बंदों पर बोझ नहीं डालता। 50 नमाज को 5 कर देना यह बताता है कि अल्लाह रहम दिल है और इंसान की ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखें, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हर हाल में सब्र व यकीन के साथ आगे बढ़ते रहें।